मैंने कहा दरवाजा खोलो। रेहान, दरवाजा खोलो। रेहान कमरे के अंदर इधर से उधर टेंशन में चल रहा था। लगातार रेहान की माँ दरवाजे को पीट रही थी। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार फिर वो अपनी क्लास में फेल हो चुका था। नहीं, मैं बाहर नहीं आ रहा, आप चली जाइए यहाँ से। रेहान ने ये कहा और बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने सर को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। 2 साल से यही बातें सुन रही थी। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मैंने तय कर लिया है, तुझे हॉस्टल ही भेजना है। बाहर आ अब। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? बार बार एक ही बात क्यों करती हो आप मुझसे? रेहान दरवाजे के पास आया और चीखते हुए बोला, पापा अगर यहाँ होते ना तो ये सब भी नहीं होता। मुझे हॉस्टल कभी भेजने की बात भी नहीं करते। ये सब आपकी गलती है। रेहान के मुंह से गुस्से में ये बात निकल गई और दरवाजे के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। रेहान जानता था कि उसने गलती की थी। उसे पता था कि गुस्से में एक बार फिर उसने अपनी मां का दिल दुखाया था। आगे बिना कुछ कहे रेहान कमरे से बाहर निकल गया। बाहर हॉल में उसकी मां सोफे पर बैठी छत की तरफ देख रही थी। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। रेहान सीधे उनके बगल में जाकर बैठ गया। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी मां को गले से लगा लिया। आई एम सॉरी मम्मा। आपको जहां भेजना है मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। रेहान की मां ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ फेरा और माथे पर किस करने के बाद कहा, मेरा राजा बेटा। उस रात रेहान को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर बार बार सिर्फ अपने करवट बदल रहा था। तभी अचानक से रेहान के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। रेहान ने अपना फोन उठाकर देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। रेहान की फोटो हर ग्रुप में वायरल हो रही थी। वो 11th क्लास में दूसरी बार फेल हुआ था और बच्चों ने इस बात का मजाक उड़ाने के लिए एक नई तकनीक ढूंढ ली थी। रेहान को अपने कानों में बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रेहान असल में ऋषिकेश में रहता था। छोटा शहर होने की वजह से उसे पता था कि अब यह खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। रेहान अपना फोन उठाकर फेंकने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि साक्षी ने उसकी फोटो के नीचे एक कमेंट किया था। ये तो बेस्ट मीम ऑन द इंटरनेट है। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं इससे कॉपी लेने गई थी और इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली थी। ही इज सो स्लो यार। बस एक क्रीप की तरह पूरा दिन मुझे देखता रहता है। साक्षी के इस कमेंट पर बहुत सारे लाइक्स थे। सब लोग इसे शेयर कर रहे थे और रेहान का पहले से भी ज्यादा मजाक उड़ रहा था। रेहान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। साक्षी ने उसके लिए पूरे इंटरनेट पर यह बात लिखी थी। क्या ये सच में वही साक्षी थी जिससे रेहान प्यार करता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए रेहान कुछ भी कर सकता था? आज उसी ने रेहान के लिए इतना कुछ कह दिया। अब रेहान को अपनी आंखों के आगे साक्षी नजर आ रही थी, जो लगातार उसकी तरफ उंगली उठाकर सब लोगों के साथ हंस रही थी। साक्षी ने मेरे बारे में ऐसा कहा? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है, ये सच नहीं हो सकता। रेहान बिस्तर के सहारे अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। रेहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। उसे अपने पापा की याद आ रही थी। रेहान ने अभी अपनी आंखें पोंछी ही थी कि अचानक उसके कमरे के एक कोने में रखे कंप्यूटर से तेज रोशनी बाहर आने लगी। रेहान ने जैसे ही अपना मुंह ऊपर करके सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो रोशनी इतनी तेज थी कि रेहान की आंखों के आगे सब कुछ सफेद हो चुका था। रेहान ने कुछ बोलने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज पूरी तरह से जा चुकी थी। वो अपना मुंह तो खोल पा रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ठीक इसी समय उस कंप्यूटर की लाइट अपने आप अचानक से बंद हो गई। लेकिन उस लाइट के साथ साथ रेहान के पूरे कमरे और यहां तक कि पूरे घर की लाइट जा चुकी थी। रेहान ये देखकर बेहद घबरा गया था।
वो अपने कमरे से बाहर निकला तो पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। रेहान को अपने आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। माँ, कहाँ हो आप? रेहान ने 3-4 बार अपनी मम्मी को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी तरह से रेहान हॉल के पर्दे तक पहुंचा। ये सोचकर कि बाहर थोड़ी रोशनी होगी, रेहान ने पर्दे खोल दिए, लेकिन सामने देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। बाहर हर किसी के घर की लाइट जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे ऋषिकेश का एक साथ पावर कट हुआ था। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अभी बाहर कदम रखा ही था कि अचानक से आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। रेहान बिजली की तेज आवाज से घबरा गया था। सब चीजें इतनी जल्दी हो रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर लोगों के घरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब कहीं गायब हो गए थे। रेहान ने अपने पड़ोसी के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी कि एक बार फिर आसमान में एक विशाल बिजली कड़की। रेहान ने जैसे ही ऊपर उस बिजली को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और चिल्लाते हुए वो जमीन पर गिर गया। रेहान का सर जैसे फट रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर वापस आ गया। अभी भी पूरे शहर में लाइट नहीं थी। अंदर आने पर रेहान ने देखा कि उसके कमरे से लाइट आ रही थी। रेहान ने सहमे हुए कदमों से दरवाजा खोला और अपने कमरे में घुस गया। रेहान ने जैसे ही यह आवाज सुनी, वो हैरान हो गया। पापा? यह आवाज रेहान के कंप्यूटर से आ रही थी। रेहान डरते डरते कंप्यूटर के पास जाने लगा। डरो मत रेहान, ये मैं ही हूं। पापा, लेकिन आप कंप्यूटर के अंदर कैसे? ये कोई मजाक है क्या? रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन इतने सालों के बाद अपने पिता की आवाज सुनकर वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तुम मुझसे मिलना चाहते हो? पापा, हाँ, आप कहाँ हैं पापा? बोलिए ना, मैं अभी आ जाऊंगा। मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मेरे पास आने का एक रास्ता है, लेकिन वो आसान नहीं है। तुम्हें इस दुनिया की पूरी जिंदगी को भूलना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम वो कर पाओगे? रेहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो सिर्फ रेहान जानता था। आखिर क्या जवाब देगा रेहान? और क्या ये सच में रेहान के पिता थे? क्या रेहान तैयार था इस बड़े कदम के लिए? लेकिन रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अपनी दुनिया को भूल जाना और ये सारी बातें उसे सच नहीं लग रही थी। तुम सोच रहे हो कि ये सब सच नहीं है ना? रेहान कुछ बोल पाता उससे पहले ही सामने से आवाज आई। क्या तुम्हें वो रात याद है रेहान, जब मैं इसी कमरे में कंप्यूटर के सामने तुम्हारे साथ बैठा था और अचानक से तुम्हारी मम्मी आई थी और हम दोनों को डांटते हुए यहाँ से भगा दिया था? हाँ? उसी रात मेरे बाहर कदम रखने पर सब खत्म हो गया था। रेहान के दिमाग में भी वो रात चलने लगी, एक पुरानी दर्दनाक याद की तरह। रेहान को कई बार वो रात एक बुरे सपने के तौर पर दिखाई देती थी, लेकिन इतने सालों में रेहान ने खुद के दिल को कठोर बना लिया था। अपने पापा की मौत के बाद उसने खुद को जमीन से उठाया था। मैं ना कभी तुम्हें अलविदा कह सका और ना ही उर्मिला को। मैं जानता हूं वो मुझसे शायद जिंदगी भर नाराज रहेगी और अक्सर खुद को कोसती होगी। रेहान की आंखें भर आई थी। इतने सालों बाद आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसके पापा वापस आ चुके थे। सच तो यह है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है रेहान। मुझे यहाँ से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें यहाँ आना होगा। रेहान ने जैसे ही ये शब्द सुने वो काफी चौंक गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मेरी जरूरत है? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। रेहान ने अभी ये बात कही ही थी कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। रेहान, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। रेहान अपनी माँ की आवाज सुनते ही तुरंत पलट गया और हड़बड़ाते हुए बोला, वो माँ,
मैं तो बस वो रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहां से शुरू करे। वो अपने शरीर से जैसे कंप्यूटर स्क्रीन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा है तू कंप्यूटर में? ये ऑन क्यों कर रखा है? कितनी बार कहा है कि गेम खेलना छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहते हुए रेहान की मां आगे आई और उन्होंने रेहान को साइड करते हुए सीधे कंप्यूटर को बंद कर दिया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चल अपनी बुक्स खोल, पढ़ाई शुरू कर। कितनी बार समझाना पड़ेगा रेहान? ये कहते हुए उर्मिला कमरे में बिखरे कपड़े समेटने लगी। रेहान ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, फिर उसके पास गया और धीरे से बोला, पापा आप यहीं हो ना? लेकिन इस बार रेहान की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं आया। रेहान काफी कंफ्यूज हो गया था। उसे यकीन था कि इस कंप्यूटर से उसके पापा की आवाज आ रही थी और वो उसे मदद के लिए अपने पास बुला रहे थे। लेकिन फिर ये अचानक से क्या हो गया था? उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ बदल गया था। इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ चुकी थी, न सिर्फ उसके कमरे की बल्कि पूरे ऋषिकेश की। बाहर मौसम भी सुहाना हो गया था। माँ, ये बिजली कड़कना कब बंद हुई? उर्मिला ये शब्द सुनकर रेहान को अजीब तरह से देखने लगी। बिजली? कौन सी बिजली? सुबह से आज आसमान एकदम साफ है, कोई बादल नहीं है। उर्मिला रेहान की शक्ल देखकर टेंशन में आ गई। रेहान आज कुछ अजीब बातें कर रहा था। लेकिन मुझे यकीन है कि बाहर बिजली कड़क रही थी और रास्ता भी एकदम साफ था। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था और ये कंप्यूटर भी। रेहान ये कहते कहते रुक गया। उर्मिला रेहान के पास आई और उसे डांटते हुए बोली, क्या बातें कर रहा है तू ये? मैं सुबह से घर पर थी, अभी बस कुछ सामान लेने गई थी। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ये कहते हुए उर्मिला ने अपना हाथ रेहान के सर पर रखा और उसका बुखार मापने लगी। लेकिन रेहान एकदम नॉर्मल था। रेहान ने थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए अपनी मां का हाथ हटा दिया। फिर वो जाकर अपने बिस्तर पर बैठा और किताब खोलकर उसमें देखने लगा। गुड बॉय, तू पढ़ाई कर रेहान, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। उर्मिला भी कुछ सोचते हुए कमरे से चली गई। उर्मिला के जाते ही रेहान बिस्तर पर लेट गया और जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? रेहान खुद से सवाल कर रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच था और क्या झूठ। रेहान ने अपना फोन चेक किया तो वापस उन कमेंट्स को पढ़कर उसका सर चकरा गया। इससे बेहतर तो यही होता कि मैं अपने पापा के पास चला जाता। ये सब तो नहीं देखना पड़ता। ये कहते हुए रेहान ने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया। फिर अपनी आंखें बंद करके वो सब याद करने लगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रेहान, तुम ही मुझे बचा सकते हो। रेहान के सामने उसके पिता खड़े थे। रेहान उन्हें अब न सिर्फ सुन सकता था बल्कि दिख भी सकता था। उन्होंने अपना एक हाथ रेहान की तरफ बढ़ाया हुआ था। मेरे साथ आओ, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एक बार फिर रेहान का दिल जोरों से धड़कने लगा। जब तक वो कुछ समझ पाता उसका हाथ अपने पिता के हाथ में था। अगले ही पल आसपास की हर चीज पिघलने लगी। रेहान को एहसास हुआ कि उसका खुद का शरीर किसी मोमबत्ती की तरह पिघल रहा था। रेहान का कमरा पूरी तरह से बिखर चुका था। उसने अपने दरवाजे की तरफ देखा तो उसे आग जलती हुई नजर आई। ये सब क्या हो रहा है पापा? ये सब। उसने जैसे ही अपनी नजर आगे अपने पिता को देखने के लिए उठाई, रेहान के होश उड़ गए। तुम कौन हो? पापा, मेरे पापा कहाँ हैं? कौन थी आखिर ये लड़की और रेहान कहां पहुंच चुका था? क्या रेहान ने सही फैसला लिया था? So finally you are here. वैसे जो भी कहो, तुम्हें यहाँ बुलाना आसान नहीं था। रेहान हैरान था। वो अपने सामने खड़ी लड़की का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसकी नजर अपने आसपास की दुनिया पर गई। रेहान किसी घने जंगल में था। वहां रोशनी तो थी लेकिन फिर भी सब कुछ बदला सा लग रहा था।
रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से जगह कैसे बदल गई थी। वो अभी कुछ देर पहले अपने कमरे में था और अब यहां, लेकिन कैसे? रेहान ने उस लड़की को अनदेखा करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा लिए। वो एक पेड़ के पास गया और उसे छू कर देखने लगा। उस जगह की कुछ अजीब बात थी जो रेहान समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी उस पेड़ की डालियां जोर से हिलने लगी और अगले ही पल रेहान ने अपना शरीर किसी चीज से जड़ता हुआ महसूस किया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या चीज है? रेहान ने झुककर अपनी कमर की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर को पेड़ की एक डाली ने जकड़ लिया था और अब उसके शरीर को जोर से खींचा जा रहा था। बचाओ मुझे! रेहान चिल्ला रहा था। उसने आज से पहले कभी ऐसा कोई पेड़ नहीं देखा था। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि उसे सोचने का समय ही नहीं मिला। मेरी बात को अनसुना करके तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे साथ क्या होगा? हाँ? देखते ही देखते रेहान हवा में था और उसका शरीर उल्टा हो गया था। वो घबराए हुए चेहरे के साथ अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? मैं तो अपने पापा के पास आया था। कहाँ है मेरे पापा? माया उसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा रही थी। रेहान 11वीं क्लास का एक बच्चा था। उस चेहरे पर अभी भी एक मासूमियत थी। सब बताती हूँ, जल्दी किस बात की है? ये कहते हुए माया उसके सामने इधर से उधर चलकर कुछ सोचने लगी। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? मेरी मदद करो! रेहान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके बार बार बोलने पर माया अपनी जगह पर रुक गई। फिर चिड़चिड़ाते हुए पेड़ की तरफ आई और अपने हाथ में पकड़ी तलवार से उसने पेड़ की उस डाली को काट दिया। ऐसा करते ही रेहान जमीन पर गिर गया। You are welcome. तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ? कोई हूर की परी हो तुम? कहीं तुमने ही तो मेरे पापा को... ये कहते हुए रेहान ने अपनी उंगली उस लड़की की तरफ उठा दी। उंगली नीचे करो। ये मत भूलो कि तुम्हारी जान अभी अभी मैंने बचाई है। रेहान के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो लड़की खुद को समझती क्या थी और आखिर ये थी कौन। चलो अब ये सब छोड़ो, काम की बातें करते हैं। मेरा नाम माया है और तुम प्लैनेट ब्लू में हो। यहाँ पर चीजें पृथ्वी जैसी नहीं हैं, तो ध्यान रखना कि ये गलती दोबारा ना हो। और माया आगे कुछ कहती उससे पहले ही रेहान की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी के साथ बोला, क्या तुम मजाक कर रही हो? प्लैनेट ब्लू, ये सब क्या बकवास है? ऐसा कोई प्लैनेट आज तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। मानता हूं कि मैं 11th में ही हूं और 2 बार फेल हो चुका हूं, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ हो? माया ये कहकर रेहान को देखने लगी। रेहान ने जवाब देने से पहले ऊपर से नीचे तक माया को ध्यान से देखा। माया ने ब्लैक कलर का टाइट स्पेस सूट पहना हुआ था। रेहान अपने ख्यालों में इतना गुम था कि वो ये नहीं देख पाया कि माया दिखने में कितनी सुंदर थी। माया के सुनहरे बाल थे और उसकी आंखें डार्क ब्लू कलर की थी। रेहान उसकी खूबसूरती में खोने ही लगा था कि अचानक से उसका चेहरा देखकर रेहान को माया का घमंड याद आया। मैं जहां भी हूं, लेकिन ये कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है। और अगर ये दूसरा प्लैनेट है तो तुम क्या हो? हाँ, एक एलियन? क्या अब एलियन भी इंसानों जैसे दिखने लगे हैं? और मेरी भाषा, ये सब कहां से सीखा तुमने? आई बड़ी, दूसरा प्लैनेट है। ओह, तो तुम्हें बिल्कुल जीरो से सब समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्यों ना तुम आसमान की तरफ देखो। रेहान ने ये बात सुनते ही आसमान की तरफ देखा। पहली बार में रेहान को सब नॉर्मल नजर आया, लेकिन फिर माया ने उसकी नजर आसमान में नजर आ रहे 2 चांद की तरफ घुमाई। पृथ्वी पर एक चांद है ना, और हाँ, वो दिन में तो नहीं निकलता। और वो देखो सूरज, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा पास है? रेहान ने जैसे ही उसकी बात सुनकर अपने आसपास उन चीजों पर गौर किया तो उसके होश उड़ गए। रेहान अपनी आंखों को मलने लगा।
उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच था। और ये पेड़, तुमने पृथ्वी पर ऐसे पेड़ कहाँ देखे हैं, बोलो? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूं। ये सब कैसे? एक मिनट, पापा। अचानक से रेहान को अपने पिता का ख्याल आ गया। अगर ये सब सच है तो मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे अच्छे से याद है, मैंने उनका हाथ पकड़ा था। तुम कहां से आई हो? तुम हो कौन? चलो, एक मुश्किल तो पूरी हुई। तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम पृथ्वी पर तो नहीं हो। और अब रही बात तुम्हारे पापा की, तो यही समझ लो कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये कहते हुए माया के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रही थी। लेकिन वो खुद कहाँ है? वो यहाँ कैसे आई? ये सब कैसे हो सकता है? रेहान के लिए ये सारी बातें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। अपनी आंखों पर विश्वास न होने पर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। दर्द होने पर उसे एहसास हुआ कि ये सब कोई सपना नहीं बल्कि सच था। सब बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें उनसे निपटना होगा। ये कहते हुए माया ने रेहान की नजर उसके पीछे खड़े एक जानवर की तरफ घुमाई। रेहान के पीछे एक सफेद रंग के कुत्ते का पिल्ला था। रेहान को समझ नहीं आया कि एक छोटे से पपी से उससे निपटने की क्या जरूरत थी। निपटना क्या है इसमें? सारे कुत्ते मुझसे प्यार करते हैं। देखना, ये भी अभी मेरे पास आ जाएगा। सीटी बजाते ही रेहान उसके पास जाने लगा। भूलो मत, तुम पृथ्वी पर। अरे हाँ, जानता हूं मैं। ये कहते हुए रेहान ने प्यार से उस कुत्ते को अपने पास बुलाया। जैसे ही उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी शक्ल देखकर रेहान के रोंगटे खड़े हो गए। उस कुत्ते ने अपना आकार बदल लिया और उसके दांत किसी भेड़िए की तरह बाहर आ गए। रेहान की तरफ देखते हुए उसके मुंह से लार टपकने लगी। आखिर क्या होने वाला था रेहान के साथ? क्या वो एक नए प्लैनेट पर अकेले सरवाइव कर पाएगा? रेहान की आंखें बड़ी हो गई थीं। जिस कुत्ते के पिल्ले को देखकर रेहान को प्यार आ रहा था, उसने अचानक ही अपना नया रूप ले लिया। रेहान ने अगले ही पल दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। भागने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम इस जानवर को खत्म नहीं करते। रेहान चिल्लाते हुए भाग रहा था। उसे न तो इस जगह का कोई अंदाजा था और न ही अपने पीछे आ रहे जानवर का। जैसा कि माया ने कहा था, वो जानवर रेहान के लगातार पीछे चल रहा था। अब रेहान के पास उसे मार देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके खूंखार दांतों को देखकर रेहान बेहद घबरा गया। अचानक से एक बड़ा सा पेड़ आने पर रेहान तुरंत उसके पीछे छुप गया। वो जानवर रेहान के गायब होने पर अपनी जगह पर रुक गया और उसे आस-पास घूमने लगा। ठीक इसी समय रेहान की नजर जमीन पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर गई। उसने किसी तरह से उसे उठाया और उस जानवर की तरफ उसे फेंक दिया। पत्थर सर पर लगने पर वो जानवर बच नहीं पाया, लेकिन मरने पर अचानक से उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। ये ठीक उसी तरह की रोशनी थी जो रेहान ने अपने घर के कंप्यूटर पर देखी थी। कुछ ही सेकंड्स में वो जानवर उस जगह से अचानक गायब हो गया। रेहान ये सब देखकर काफी हैरान हो चुका था। उसने अभी एक राहत भरी सांस ली ही थी कि अचानक उसे एक आवाज आई। फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड, वॉन 5 पॉइंट्स। एक पल के लिए रेहान काफी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आई थी। इस आवाज की आदत डाल लो। तुम्हारा हर लेवल क्लियर होने पर ये तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें कितने पॉइंट्स मिले हैं। ये तो किसी गेम की तरह है। रेहान ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पहला लेवल कंप्लीट करने पर उसके हाथों की नसें हल्की बाहर आ गई थी। लेकिन ये रियल लाइफ है। अगर तुम यहाँ मर गए तो कभी वापस जिंदा नहीं हो पाओगे। माया की बात सुनकर रेहान कुछ देर के लिए एक शांत हो गया। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि धूप जाने लगी थी। चलो मेरे पीछे आओ, हमें अब आगे बढ़ना होगा। माया ने कहा और वो आगे चलने लगी। रेहान उसके पीछे चल रहा था। अभी भी रेहान के मन में हजारों सवाल थे जिनका उसे जवाब नहीं मिला था।
आखिर वो यहाँ कर क्या रहा था? क्या माया ही उसे उसके पापा के पास ले जाने वाली थी? माया और रेहान साथ में आगे चलते रहे और देखते ही देखते रात हो गई। उस जंगल की तरफ कोई भी लाइट नहीं थी। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का प्लैनेट है। ना तो यहाँ कोई लाइट थी, पेड़ भी मारने की कोशिश करते थे और कुत्ते का पिल्ला असल में एक भेड़िए के बराबर था। अरे बस, हम कब से चल ही रहे हैं, आखिर जाना कहाँ है? अब तो मुझे रास्ता भी दिखना बंद हो चुका है। ये कैसी जगह है आखिर? इतनी पिछड़ी, इतनी पुरानी, सब चीजें यहाँ इतनी खतरनाक क्यों हैं? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब तक तुम अपने 4 लेवल यहाँ पर पूरे नहीं करते, तुम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैं सिर्फ इन 4 लेवल्स के लिए तुम्हारे साथ हूँ। आगे की दुनिया इससे बिल्कुल अलग है। ब्लू प्लैनेट पृथ्वी पर हो रही साइंस की तरक्की को सालों पहले ही पीछे छोड़ चुका है। अब ऐसा कोई आविष्कार नहीं बचा है जो हमने ना किया हो। यहाँ पर तुम्हारी सर्वाइवल स्किल्स का टेस्ट हो रहा है, ताकि आगे जो होगा तुम उसके लिए तैयार रहो। माया ने रेहान को समझाया और फिर वो एक गुफा के पास जाकर बैठ गई। उसने जमीन पर पड़ी कुछ धूल इकट्ठी की और उसे जमीन पर रखकर उसमें फूंक मारने लगी। रेहान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माया क्या कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उस धूल से आग जल गई। ये तो कमाल है, धूल से आग जलती है। मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है। माया ने रेहान की शक्ल देखकर हल्के से स्माइल किया और वो आगे की तरफ देखने लगी। माया की उम्र रेहान के बराबर थी, लेकिन अलग दुनिया होने की वजह से उसके और रेहान के इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी लेवल में काफी अंतर था। माया छुप छुप कर रेहान के चेहरे को देख रही थी। रेहान से जुड़ी कोई तो बात थी जो वो नहीं बता रही थी। माया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। रेहान के चेहरे पर एक सीरियस लुक था। उसने कुछ देर तक माया की आंखों में देखा और फिर अपनी नजर उसके हाथ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ में निशान कैसे हैं? माया की कलाई के पास चोट के गहरे निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे या तो किसी ने माया को चोट पहुंचाई थी या फिर ये सब माया ने खुद किया था। रेहान ने जैसे ही ये बात कही, माया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, फिर अपने हाथों को छुपाते हुए बोली, तुम्हें अपनी जिंदगी से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरी। क्या ये सब तुमने खुद किया है? माया ने ये सुनते ही गुस्से से रेहान की तरफ देखा। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। लेकिन रेहान लगातार उसकी तरफ देख रहा था। अगर इतनी साइंस एडवांसमेंट के बाद भी तुम लोग खुश नहीं हो, तो फिर क्या फायदा इस प्लैनेट का? माया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही माया की नजर सामने की तरफ गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। तुम्हारा ज्यादा मुंह चल रहा था ना, अब इससे निपट कर दिखाओ। रेहान ने काफी घबराते हुए पीछे देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। और हाँ, एक बार अपनी जेब चेक कर लेना। माया ये कहकर थोड़ी पीछे हो गई। रेहान की आंखें अभी भी हैरानी से अपने आगे की तरफ देख रही थीं। रेहान के सामने एक काली छाया थी। आमतौर पर पृथ्वी पर ऐसी चीजों को भूत कहा जाता था। रेहान को कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज अपनी आंखों के आगे इसे देखकर वो काफी चौंक गया। माया की कही बात के मुताबिक रेहान ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन वो जेब से कुछ बाहर निकाल पाता उससे पहले ही वो परछाई तेजी से रेहान के करीब आई और उसके शरीर के अंदर घुस गई और रेहान उसी जगह पर गिर गया। रेहान ने जब अपनी आंखें खोली तो वो एक सफेद रंग की जगह में था। उसके आसपास सब कुछ सिर्फ सफेद रंग का था। तो क्या हम शुरू करें? रेहान ने जैसे ही ये शब्द सुने, उसने पलट कर देखा। उसके ठीक पीछे वो काली छाया थी। अब उस छाया में रेहान एक चेहरे को देख सकता था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने उस सवाल का सही जवाब दिया तो तुम इस जगह से बाहर निकल पाओगे। अगर नहीं तो जिंदगी भर जब तक तुम्हारी मौत नहीं होती तब तक तुम इसी जगह पर कैद रहोगे। रेहान के माथे से पसीना छूट रहा था। अब उसके साथ आगे क्या होने वाला था
ये कोई नहीं जानता था। क्या रेहान उन सवालों के सही जवाब दे पाएगा और आखिर क्या सच्चाई थी माया की?